गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार और अच्छे होंगे। आज के इस मॉर्निंग मंत्रा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सामने आप लोग पिक्चर देख पा रहे हैं। पिक्चर लगी है किसी और की नहीं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड साइंस में जो किसी और पहचान का मोहताज नहीं है। हम जानते हैं कि भारतीय साइंटिस्ट डॉक्टर कलाम ने किस तरीके से दुनिया के सामने भारत को बिल्कुल हेड टू हेड मिलाते हुए सर आंखों में आंखें डालकर किस तरीके से खड़ा रखने में बहुत मदद की है। तो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे, इनके बारे में कुछ तथ्य देखेंगे और बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले इस सेशन को प्लीज और प्लीज लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में और भी तमाम रिश्तेदारों के साथ में, ताकि वो भी इस खबर का आनंद ले सकें, जान सकें। इसके अलावा इस सेशन को, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप सभी लोगों के पास तक पहुंचते जाए। चलो इसी बीच में इस सेशन को शुरू करते हैं हम लोग शुरू से कुछ चंद लाइनों के साथ कि हवाओं का रुख अब बदला बदला नजर आता है। हवाओं का रुख अब बदला बदला नजर आता है, जो पास था वो अब दूर नजर आता है। जो पास था वो अब दूर नजर आता है खामोश समंदर दिनों से कई, है खामोश समंदर दिनों से कई, जैसे किनारों से वो अपना हक मांगना चाहता है। तो अपने हक की बात करते हुए जल्दी से आगे सेशन में आगे हम लोग बढ़ेंगे। सामने है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर। इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में, धनुषकोडी के पास, जो कि हमारे तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और श्रीलंका और भारत के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक, पाक स्टेट जो अलग करती है भारत और श्रीलंका को, उसके पास में ही एक छोटा सा कस्बा कह सकते हैं, छोटी सी जगह कह सकते हैं, जहां पर इनका जन्म होता है। हालांकि ये काफी प्रॉस्परस कम्युनिटी से आते थे, इनके जो इतने भी वालिद वगैरह हैं काफी ज्यादा प्रॉस्परस माने जाते थे। लेकिन बाद में इनके व्यापार में नुकसान की वजह से और भी तमाम परेशानियों की वजह से परिवार को काफी ज्यादा संकट में खड़ा होना पड़ा। लेकिन फिर भी सामने देख पा रहे हैं ना आप, ये इंसान वहां से चलकर यहाँ तक पहुंचा और उसने बना दी भारत की वो सारी की सारी सुपरसोनिक हाइपर क्रूज मिसाइलें, जो कि हम सभी लोग और बहुत सारे लोगों का सिर्फ सपना होता है कि वो वहां पे काम करेंगे। बहुत कुछ इन्होंने जिंदगी में संघर्ष झेले। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। उसके बाद डीआरडीओ, इसरो और भी तमाम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान जहां पर इन्होंने काम किया। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि विक्रम साराभाई, सतीश धवन, तमाम बड़े बड़े साइंटिस्टों के साथ काम करते हुए, सीखते हुए, नासा जाकर अमेरिका में वहां पे भी सीखे। तमाम चीजें इन्होंने अपने जीवन में सीखी। और जो इनका मेन मोटो था, ये हमेशा ही कहा करते थे कि सभी इंसानों को सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही मंत्र है, और वो है कि आप बस अपने काम को ईमानदारी से करते रहिए। जो आपने पुराना काम करा है उसको चेक करिए, नया क्या काम करना है उसको रिव्यू करिए, और बस आप इतना सिंपल काम करते जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर जहां आप पहुंचना चाहते हैं। फिलहाल आपके सामने तस्वीर पर दिखाई दे रहे होंगे, तीन चार प्रकार की मिसाइलें हैं। बहुत सारी मिसाइलों का इन्होंने परीक्षण किया। ये सामने आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, डीआरडीओ और ब्रह्मोस.com की जो वेबसाइट है, वहां से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, तमाम जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लॉन्च व्हीकल्स हैं, बहुत सारी खोजें की, बहुत सारा मेहनत लगाया। भारत ने जब पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, उस समय पर जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय पे अमेरिका का बहुत प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि आप न्यूक्लियर टेस्ट ना करें। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर भारत ने जिस तरीके से परमाणु परीक्षण किए, एक नहीं बल्कि 2 दिनों में उसने साबित कर दिया कि भारत अपने ताकत विश्व स्तर पर बहुत बढ़ा रहा है। और उसमें आपको एक तस्वीर भी देखने को मिलेगी। वो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी एपीजे अब्दुल कलाम की। अभी आने वाले सेशन में आपको वो भी मैं तस्वीर दिखाऊंगा। फिलहाल आपके सामने जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये है टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान भारत का एक ऐसा शासक जिसको शेर मैसूर भी कहा जाता था। क्यों?
क्योंकि ये एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों से बराबर मुकाबला लिया। 1793 में यानी कि 1793 में श्रीरंगपट्टम की जो वॉर हुई थी, इसमें पहली बार भारत की तरफ से जो रॉकेट है वो इन्वेंट करा गया था टीपू सुल्तान की सेना की तरफ से, और उसको इस्तेमाल भी किया गया था टीपू सुल्तान की सेना की तरफ से। और जब अंग्रेजों ने इस पे विजय प्राप्त की, टीपू सुल्तान मारा गया, उसके बाद इन रॉकेटों को भेज दिया गया। कहां पे भेज दिया गया? लंदन में भेज दिया गया। आप सामने देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, ये जो एक छोटा सा ये जो रॉकेट बन के आ रहा है, यही वो टीपू सुल्तान का सेना में यूज किया जाने वाला रॉकेट है, जिसको फिर लंदन भेजा गया। बाद में अंग्रेजों ने इस पे काफी रिसर्च किया और फिर कहते हैं ना कि नकल करके कोई गधा भी जो है शेर बन सकता है, तो वही कुछ हाल हुआ। इन्होंने भी जो है मिसाइलों का परीक्षण किया, दुनिया को दिखाया कि हम शक्तिशाली हैं, दो दो वर्ल्ड वॉर लड़े, विजयी भी हुए, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी मेंबर भी हैं। लेकिन उन्हें भूल जाना चाहिए कि वो रॉकेट जो लेकर के गए थे वो टेक्नोलॉजी असल में इंडिया की थी। चलिए फिलहाल ये जो सामने आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है, ये ब्रह्मोस.com की वेबसाइट है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बड़े ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वैदिक एज में भारत में अस्त्रों का इस्तेमाल होता था, बाणों का इस्तेमाल होता था, जिसमें मंत्र पढ़ के उनको सॉफ्टवेयराइज किया जाता था, उनको कंट्रोल किया जाता था। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि साइंस नहीं मानता वेदों में, पुराणों में, पुरानी विचारधाराओं में, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा सबक है। ये ब्रह्मोस.com की वो वेबसाइट है जिस पर रशिया का और इंडिया का दोनों का फ्लैग लगा हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और साइंस के ही रेस्पेक्ट में ये वेबसाइट बनी हुई है। तो आप इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि लोग पुराने विचारों में यकीन नहीं रखते। दैट इज वेरी पावरफुल फाउंडेशन, और हम सभी लोगों को इस पे जरूर विश्वास करना चाहिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वो आइकॉनिक पिक्चर आ गई हमारे सामने, जहां पर आपको सामने ये देखो, ये हमारे कलाम साहब दिखाई दे रहे हैं। कितना बेहतरीन सेटअप है पूरा, तमाम साइंटिस्ट फौजियों की ड्रेस में, क्योंकि अमेरिका ने जब चार चार सैटेलाइट इंडिया के ऊपर लगा रखे थे हर समय निगरानी रखने के लिए कि कहीं इंडिया कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। उस समय पर हमारे ये साइंटिस्ट काम कर रहे थे फौजियों की तरह, फौजियों की वर्दी में, ताकि अमेरिका को लगे कि यहाँ पर फौजी लोग अपना काम कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को इनके लिए एक ट्रिब्यूट पेश किया जाना चाहिए, और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को भी ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नीचे मैंने लिख भी रखा है, आइकॉनिक न्यूक्लियर टेस्टिंग पिक्चर इन पोखरण। फिलहाल यहाँ तक अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी भाई कर लीजिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कुछ मेहनत कर रखी है। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ तक सीख ली हैं, एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और भी जो स्टैटिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे भी, कि डॉक्टर कलाम का जन्मदिन कब हुआ, उनकी क्या उपलब्धियां थी, उन्होंने कौन कौन सी मिसाइल्स बनाई, ये तो तमाम वन लाइनर क्वेश्चन है। ये आप धीरे धीरे इन्हीं कहानियों के माध्यम से सीखते जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप सेशन को सुनते जाएंगे वो अपने आप आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं और कुछ और जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारे राष्ट्रीय, यानी कि भारत के हमारे राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम की। जी हाँ, इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में लगभग 2002 से 2007 तक कार्यकाल अपना संभाला। हाँ, ये लिख करके भी आ रहा है, सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। तो यहाँ तक इन्होंने निर्विरोध, यानी कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ने इन्हें सपोर्ट किया, और फिर ये भारत के 11वें राष्ट्रपति नियुक्त हुए। इसके बाद आती है ये तस्वीर। ये तस्वीर वाकई बहुत ही हिला देने वाली तस्वीर है भारत के पूरे इतिहास में, क्योंकि ये वो दिन था जब भारत रत्न कहे जाने वाले डॉक्टर कलाम की डेथ हुई थी। ये शिलोंग में भाषण दे रहे थे एक यूनिवर्सिटी में, और वहां पे भाषण के दौरान ही इनको दिल का दौरा पड़ा, कार्डियक अरेस्ट पड़ा, और ये फिर वहां से काफी ज्यादा इनको दिक्कत हुई, इनको वापस हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे उनकी सांसें भी चल रही थी, लेकिन बहुत ही दुख भरी खबर कि उसके दूसरे दिन थोड़ी देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनको उनके गृह नगर रामेश्वरम में ले जाकर के पूरे अंतिम संस्कार, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार हुआ। मैं लिटरली आपको बता सकता हूं कि जब मैं ये फोटो अपलोड कर रहा था तो
मेरा हाथ और मेरे अंदर का जो विचार है मैं बता नहीं सकता, आपको शेयर नहीं कर सकता, इतना भारी हो गया था। फिलहाल आपके सामने ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से अंतिम तरीके से उनको पूरी की पूरी श्रद्धांजलि दी गई। फिलहाल इन्होंने अपनी कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख सकते हैं। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, और एपीजे अब्दुल कलाम की एक और, राइजिंग हाउ टू फ्लाई, सॉरी लर्निंग हाउ टू फ्लाई। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी आपको मार्केट में किताबें मिल जाएंगी, और भी बहुत सारी हैं। हालांकि स्लाइड लंबी हो रही थी इसलिए मैंने बाकी नहीं लगाई है। ये विंग्स ऑफ फायर जो है वो बहुत ही फेमस किताब है, आप लोग इसे जरूर पढ़ें। तो अगर यहाँ तक जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोगों को इसको लाइक कर दीजिए प्लीज। अगर आपको ये जानकारी और भी ज्यादा अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए। और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने आपके चैनल पे बराबर इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इसी अंतिम नोट के साथ आप सभी लोगों से विदा चाहेंगे। थैंक यू। ओहो, एक जानकारी रह गई। एक जानकारी ये रह गई कि अगर आप सभी लोगों को इनके बारे में और डीपली जानना है तो YouTube पर ये वीडियो पड़ा हुआ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अ मोटिवेशनल स्टोरी। गुलजार साहब की आवाज में है, सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी लोगों को। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जा सकते हो, सुनकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी नोट के साथ आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।